लल्ला तुम जो बताओ तुम्हारा सफर कैसा हुआ? तो बहुत बढ़िया था। इसमें से कुछ पसंद आए तो ले लो। अरे हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, गीता अपनी पसंद से अपने लिए लाई, उसके पास रहने दो। तुम लोग भी ना कुछ भी। टीटू ये ले लड्डू। थैंक यू चाचू। ये देखो सुन, देखो देखो अच्छा हाँ, है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ तो रख लो। मम्मी ये देखो, इसमें से जौन सी साड़ी पसंद आए ले लो। ये वाली ठीक लग रही। तुमको क्या हुआ? अब क्या भाई ऊपर रख रहे हो? कुछ बचो है वहां में? एक सूट और बचे, बूझा के कहो को दे दे। कैसे कैसे चीजें हम पसंद करके ले आए थे, अपनी पसंद की साड़ी, अपने पसंद के सूट के चलो हम पहनेंगे, पर नहीं जाके गाँव में खुजरी रात मान बनवे की। खर्चा काओ को चर्चा काओ को, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि जुमेरो आदमी है मेरी हर चीज पे ले ले तुम ले लो, तुम ले जाओ अपने कहीं देख। अरे तो और आ जाएगा तुम्हारे लिए। अरे तो और आ जाएगा तुम्हारे लिए। बताए पता है तू कितना बड़ा अंबानी को फूफा है। 4-5 साल में देखता है घूमन का जैसे तैसे सामने जाए बूबा ने पाट दो बेवकूफ ने। क्या है अब सुनी नहीं जा रही हो? जब कर्म करत तो सुनने की क्षमता रखो करो। ले बहू से साड़ी तुम ही रखो, हमें पसंद नहीं आई। इस टाइप के सूट हम पहनत नहीं, छोटी तुम ही रख लो। चाची मुझे भी लड्डू ज्यादा पसंद नहीं है, इसे आप ही खा लेना। काहे मिल गई तुम्हें तसल्ली? यही चाहत ना कि हम बुरे बने सबकी नजर में और तुम अच्छे बनो। हमें तो समझ में नहीं यार जगह का जब हम करें का, अगर हम मरू जाए ना तो इन लोगों को कम लगी है। मुंह बंद करो अपना। सारा दिन चपड़ 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 चपड़। मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, एक मिनट के लिए शांति नहीं मिलती है। अब रहो तुम आराम से। हाँ जाओ जाओ, मुंह देखा कब तक बाहर रात खुजे है कि आयो ही नहीं इस तैसी मनान। भैया इतने सिलेंडर पर्याप्त है, हो जाएगा ना? भैया वो वाले फूल गेट पे नहीं लगने, वो स्टेट पे लगने हैं। गेट के लिए फूल दूसरे हैं। हेलो हाँ भैया आप जल्दी आ जाओ यार। हाँ पापा गाड़ी वाले को फोन कर दिया, वो आ जाएगा। अमित ये ले चाबी, पूजा और आरती को पार्लर लेके जा। बुआ जी आप इससे बैठिए ना। इस शिवम इसको उधर लगवा दे यार जहाँ हल्दी हो रही है। भैया डीजे वहां लगना है और खाने की प्लेट्स वहां लगनी है। प्रशांत ये ले, ये चंडीगढ़ वाली बुआ जी के बैग्स हैं, संभाल के रखियो कमरा नंबर 3 में। ये वही बुआ जो सबसे ज्यादा गुस्सा होती है। आज मैं बहन जी के लिए एक शुतुरमुर्गी के दूध की खीर बनाऊंगी, देखना खाते ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। टोपी बहू क्या हुआ? माँ जी बहन के ऑफिस से कॉल आया था, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या क्या क्या? ये टाइम एक्सप्रेशन देने का नहीं है, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। मैं अभी आई माँ जी। फेंकता माँ ने कहा था सिचुएशन कोई सी भी हो गहने और मेकअप कम नहीं होना चाहिए, फटाफट से मेकअप थूक लेती हूँ। बहन जी उठिए, देखो मैं आपकी टोपी गवा, मैंने आपके लिए घर पे शुतुरमुर्गी दूध की खीर बनाई है। देखिए टेक्निकल ग्लिच के कारण ये सांसें नहीं ले पा रहे हैं। हमने सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी देखा है पर कोई फायदा नहीं। नहीं इन्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगी अपनी सुहाग की जान। हे फेंकता माँ मदद करो। माला इसका क्या मतलब है? मैं आपका संकेत समझ गई एकता माँ। माँ जी मैं घर जाके जैसी मंगलसूत्र पहनूंगी बहन जी ठीक हो जाएंगे, देखना आप। मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? बहन जी के पास टाइम नहीं है, पूरा घर ढूंढ लिया, मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। हे फेंकता माँ मदद करो। लहसुन? अब ये क्या लौड़ा लहसुन है? लहसुन मतलब किचन। मैं आपका संकेत समझ गई एकता माँ। तो भी बहू बहन दिख रहा ठीक हो गया। भाभी ये जो बाजू वाला मिश्रा जी है ना, उसका बेटी भाग गया था, फिर पकड़ के लाए ना, इसीलिए जल्दबाजी में शादी हो रही है। अभी इतना ज्यादा मेरे को नहीं पता, मैं क्या है ना अपने काम से काम रखती है, ज्यादा किसी के घर के फैमिली के मैटर में मेरे को पढ़ना ही नहीं है। तो जो बी ब्लॉक वाला शर्मा जी है ना, उसके घर कल रात को पुलिस आया था, बोल रहा है उसका घर में 2 नंबर का पैसा आता है। अब मुझे उतना नहीं पता है क्या है ना, मैं अपने काम से काम रखती है, बाकी क्या हो रहा है अपन उसको क्या ही है ना देना। भाभी वाला मुन्ना है ना, उसकी बीबी का और भजिया वाले का लफड़ा चल रहा है। परसों को जब मैं उसके घर गई थी ना, तो बहुत मारा था मुन्ना ने अपनी बीबी को, सारा दिन ऐसे बिस्तर पे पड़ी थी।
नहीं भाभी, मेरे को क्या है ना, मैं ज्यादा किसी के फैमिली मैटर में घुसती नहीं है। भाभी मेरे साहब का मालकिन का डेली झगड़ा होता है, डेली पी के आता है। अच्छा, और बताओ। अभी इतना नहीं पता मेरे को भाभी, क्या है ना, मैं अपने काम से काम रखती है, ज्यादा मेरे को किसी के फैमिली मैटर पढ़ने का ही नहीं है। बाकी कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताएगी जाती है। ऐसे बहुत तेज मारपीट का आवाज आ रहा था, दोनों बाप बेटों में गुत्थम गुत्था हो रही थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे को देख के सारा लोग शांत हो गया। साहब भी बहुत गुस्से में था। अभी मेरे को उतना नहीं पता कि बात क्या थी। क्या है ना भाभी, मेरे को ना अपने काम से मतलब होता है, मैं किसी के घर में क्या चल रहा है उससे मतलब ही नहीं रखती है। ये झाड़ू पोंछा करके तो भाभी सिर्फ मैं 15 ही कमा पाती है, पर मेरा ऊपर का बिजनेस अलग है। इधर की बात उधर करके कमा लेती हूँ मैं, इसी महीने का 30-40 हजार। शीशा हो या हाथ हो, आखिर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तू पागल हो गई है बहन, जिस लड़की ने तुझे चीट किया, तुझे छोड़ के गया, तू उसके लिए आंसू बहा रही है। उसे भूल जा, याद मत कर। नहीं ये हो नहीं सकता कि उसकी याद ना आए, उसे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ओ फुगी हुई आज से थोड़ा अपना थोबड़ा भी देख ले, रो रो के पूरा मेकअप उतर गया है। कहाँ? बहन ये तू क्या कर रही है? सुसाइड क्यों कर रही है? भाई मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। अरे पर सुसाइड क्यों कर रही है? रीजन क्या है बताना। कोई भी रीजन इतना बड़ा नहीं होता कि इंसान अपनी जान दे दे। तू बता मुझे, मैं तेरा भाई हूँ ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। बता। इस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता। सबसे बोला मम्मी से, पापा से मुझे 500 रुपए दे दो, किसी ने नहीं दिए। तू मुझे 500 रुपए। मर जा, मैं कहता हूँ मर जा। कुछ नहीं रखा जीवन में, सब मोह माया है। ये देख मैं। हाय साक्षी, कहाँ जा रही हो बेटा? ये कौन है, बॉयफ्रेंड? अच्छा कजन, ठीक है जाओ बाय। चुगली नंबर 1, शर्मा की बेटी गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, झूठ बोला कि है ये मेरा कजन। रात को क्या हुआ था तुम्हारे यहाँ? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। बहू से झगड़ा, घर भी छोड़ के चली गई। चुगली नंबर 2, बबली की बहू गई घर छोड़ के, दी जान से मरने की धमकी। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू तुम्हारी गलत है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो शिवम की शादी हो रही थी, रिश्ता टूट क्यों गया? दीदी लड़का शराब पीता था। मैंने तो पहले ही कहा था, उनका लौंडा शराब ही इतनी पीता है कि कोई भी लड़की उनको अपनी देगा ही नहीं भैया। नहीं मैं लिख कुछ नहीं रही हूँ, मेरे को डॉक्टर ने बोला है मेमोरी लॉस की शिकायत आ रही है मुझे, तो मुझे अपनी दिन की एक्टिविटी लिखनी पड़ती है। बाकी चुगली वुगली नहीं लिख रही मैं। बाय। ये लड़ाई क्यों हो रही थी? नाली में कचरा रुक गया इस वजह से। चुगली नंबर 4, पड़ोस में हुई घमासानी हो नाली के कचड़े के पीछे। चुगली नंबर 5, गुप्ता जी के घर दोपहर को 12 बजे आए 2 लड़के उसकी बेटी से मिलने। चुगली नंबर 6, त्यागी जी के लड़के ने पी नुक्कड़ पे सिगरेट। ये स्मेल कैसी आ रही? तुम्हारे यहाँ नॉनवेज बन रहा? चुगली नंबर 7, मंगलवार के दिन पड़ोसियों के घर में बना नॉनवेज। आज वैलेंटाइन डे है और ये है कि ऑफिस में। सही कहते हैं लोग, उम्र के साथ साथ इंसान बोरिंग हो जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज दे ही सकती हूँ। आज इतनी हॉट शॉट बन जाऊंगी ना कि ये करिश्मा की तरफ देखना ही भूल जाएंगे। A few moments later. बताओ किसी से कम हूँ क्या मैं? आज तो ये मुझे देखते ही रह जाएंगे। लगता है आगे। हैप्पी वैलेंटाइन। मम्मी मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी पढ़ी लिखी, घर के काम करूंगी। और एक बात बताओ, जब यही सब करना था मुझे, तो इतना मेरा सेक्सी होने का क्या फायदा? नहीं तू तो देश चलाएगी। बढ़िया ही सुंदर। और तू मुझे एक बात बता, पढ़े लिखे लोग क्या काम नहीं करते? करते होंगे मम्मी, पर मैं नहीं करती। माई लाइफ माई रूल। एक झाड़ू में बना दूंगी तुझे भी मैं फूल। माई लाइफ माई रूल। मम्मी के सामने नहीं चलेंगे तेरे ये रूल। और मुझे एक बात बता, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। कल को हम तेरी शादी करेंगे तो वहां जाकर लोग क्या बोलेंगे? अरे इसकी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। मम्मी मेरे लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखना मैं जिस घर में शादी करके जाऊंगी ना, वो सब इतने अमीर होंगे ना, नौकर बनाएंगे मेरे घर में खाना। नौकर लगे होंगे, नौकर।
ओ तो महारानी ख्वाबों की दुनिया में जी रही हैं कि मेरा राजा आएगा घोड़े पे चढ़ के मुझे ले जाएगा रानी बना के रखेगा। नहीं, सारी लड़कियां पहले यही सोचती हैं, मैं भी सोचती थी कबारे पे। पर देख तेरे पापा से शादी होने के बाद रानी तो मैं बनी पर नौकरानी। यहाँ पे आने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना पड़ता है। नहीं तू एक बात बता, अगर अमीर लड़का नहीं मिला तो? ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे मम्मी, 10-15 को तो मैंने पेंडिंग में डाल रखा है। आप बस एक बार हाँ करो, फिर देखना किसी भी अमीर बाप के बेटे को लेके कैसे भागती हूँ मैं, और फिर मेरी लाइफ सेट है। और उसने अगर नौकर नहीं रखे ना तो खुद ही बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या तू ये सब करने वाली है? देख मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, भागना तभी जब सरकारी नौकरी वाला मिले। बात तो सही है इनकी, सरकारी नौकरी वाला सर्च करती हूँ। ये देखो बेशर्मी की भी हद होती है, खड़ी तो ऐसे है जैसे पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया है। अरे मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, पहले अमीर बाप के बेटे को देखती हैं, फंसाती हैं, फिर शादी करती हैं ऐसे ही भगा के। प्लीज आपको जो कुछ भी कहना ना मेरे से कहिए, नेहा से नहीं। तो अब तू ही बता दे ये शादी क्यों और किस हालात में हुई है? अरे तूने हमसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? आंटी वो ये देखो कितनी मॉडर्न है, अपनी सास को आंटी बोल रही है। अरे अब तो ये तेरी सास है, कम से कम मम्मी जी तो बोल। मम्मी वो बात ऐसी थी कि हमें मजबूरी में शादी करनी पड़ी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। क्या? हे भगवान, ये देखो क्या सिचुएशन बना दी है बेटा तुमने। बस वो धूम टना वाले म्यूजिक की और कमी है, कोई बजा देना तो पूरा टीवी सीरियल वाला माहौल बन जाएगा। और तुम बेटा ऐसे क्यों हमें झटके पे झटके दे रहे हो? एक बार में कहानी खत्म करो ना। आंटी झटके पे झटके तो कहीं और ही दिए गए। आजू यू नॉटी बॉय, सच अ हार्ड वर्किंग मैन।